हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एकेडमी। बेटा आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। गुडविल का ही क्वेश्चन है, एवरेज प्रॉफिट का ही क्वेश्चन है। बट बेटा अब क्वेश्चन में क्या चेंज आ जाएगा, पास्ट एडजस्टमेंट आ जाएगी। यानी जो कुछ गलतियां होंगी बेटा उनको हमें सही करना पड़ेगा, जैसे लॉस बाय फायर, अब नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल गेन। तो क्या चीजें ऐड होती हैं, क्या चीजें लेस होती हैं, पहले उसकी बात करेंगे। उसके बाद बेटा जो हमें क्वेश्चन गिवन है फिर उसकी बात करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बेटा क्वेश्चन आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 7। आसीन और श्रेया बेटा दो पार्टनर है। श्याम आ रहा है बेटा 1/5 के लिए, में कोई लेना देना नहीं है इससे। श्याम आए, राम आए, सोहन आए, मोहन आए। ठीक है, तो बेटा हमें क्या करना है, हमें गुडविल निकालनी है। हमारा काम क्या है, गुडविल निकालना। इससे ज्यादा हमारा कोई काम नहीं है। तो बेटा क्या दे रखा है इन्होंने, goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3-year purchase of last 5 years. Average profit for the last 5 years ended 31st March 2000। 31st मार्च ही दे रखा है, कोई ईयर नहीं दे रखे। ईयर नीचे दे रखे 2018, 19, 20, 21 और 22। तो बेटा इस क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले बेटा यही समझना है कि पास एडजस्टमेंट में हमें करना क्या क्या। तो बेटा एक चीज देख लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा सबसे पहले मैं ऐड आइटम लिखवा रहा हूँ और लेस आइटम लिखवा रहा हूँ। ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ही समझना है। और उसी के बाद बेटा सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बेटा फर्स्ट बेटा हम ऐड आइटम लिख रहे हैं। क्या बेटा, ऐड आइटम्स। तो बेटा ऐड एडजस्टमेंट यानी आइटम्स क्या क्या होती है। तो बेटा सबसे पहला है लॉस बाय फायर। अब एक बात बताओ बेटा, आग लग गई, आग लगने की वजह से लॉस हो गया। क्या हर साल आग लगेगी हमारी फैक्ट्री में, हमारे बिजनेस में? तो बेटा आग की वजह से लॉस हो, अगर आग नहीं लगती तो हमारे को वो अमाउंट प्रॉफिट में ही तो होता। तो इसलिए ऐड कर देंगे। फिर आएगा बेटा लॉस बाय थेफ्ट। क्या आएगा बेटा, लॉस बाय थेफ्ट। माल चोरी हो गया। क्या हर साल माल चोरी होगा? नहीं। तो चोरी होने की वजह से लॉस हो गया, इस वजह से ऐड कर देंगे। इसके बाद आएगा बेटा थर्ड, इसमें आएगा बेटा क्या, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। क्या हमारा काम बेटा फिक्स एसेट सेल करने का होता है किसी भी बिजनेस का? नहीं। तो ये बेटा बिजनेस का लॉस नहीं है, इसलिए ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स का मतलब बेटा हल्दीराम है। हल्दीराम का काम क्या है, फूड आइटम सेल करना। क्या फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कार वगैरह सेल करना है उसका काम? नहीं। डोमिनोज का काम क्या है, पिज्जा सेल करना। क्या वो अपनी पीछे जो मशीनरी लगी होती है तो उसको सेल करता है? नहीं। तो बेटा इसलिए ये क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसके बाद बेटा फोर्थ आइटम हमारे पास आएगी वॉलंटरी रिटायरमेंट। बेटा वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या होती है बेटा, इसका मतलब होता है हमने टाइम से पहले ही रिटायरमेंट ले ली। बेटा टाइम से पहले रिटायरमेंट लेंगे, कंपनी तो बेटा रेडी थी 4 साल बाद के लिए पेमेंट करेंगे। बट किसी पर्सन ने बेटा सडनली रिटायरमेंट ले ली तो 4 साल पहले पेमेंट मिल गई, उसकी वजह से लॉस हो गया, उसकी वजह से या प्रॉफिट कम हो गया। तो हमें पैसे कब देने थे, 4 साल के बाद। तो ये भी बेटा क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट का ही पैसा क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब बेटा लेस क्या क्या होगा, बेटा लेस आइटम। तो बेटा इसमें क्या आएगा, अब नॉर्मल गेन। बेटा क्या आएगा, अब नॉर्मल गेन। बेटा ऊपर एक चीज और लिख लो, फिफ्थ में लेस में अब नॉर्मल लॉस भी लिख लो। क्या लिख लो बेटा, अब नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो बेटा लेस क्या होगा, अब नॉर्मल गेन। क्यों लेस हो रहा है, क्योंकि बेटा ये हमारे बिजनेस की इनकम नहीं थी। तो हम क्या कर देंगे, इसको हटाएंगे। हटाएंगे तो बेटा लेस कर देंगे। इसके बाद आएगा क्या बेटा, इंश्योरेंस क्लेम। क्या आएगा, इंश्योरेंस क्लेम। बेटा क्लेम क्या हमें हर साल मिलता है? नहीं ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम हट जाएगा। बेटा क्यों हटा रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम को, क्योंकि जो लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट है वो हमने ऐड कर दिया है। तो उसके वजह से हमें जो पैसे मिलेंगे तो बेटा वहां पे क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। उसको हम इसलिए हटा देंगे, क्योंकि लॉस बाय फायर का जो अमाउंट हुआ था, जैसे 1 लाख रुपए का लॉस हो गया लॉस बाय फायर से, तो 1 लाख रुपए हमने हटा दिए। फिर इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है बेटा, कंपनी क्लेम दे रही है 50,000 रुपए का, तो उस 50,000 को भी हटा देंगे। क्योंकि 1 लाख रुपए ऐड करके हम उसका नील इम्पैक्ट ले आए, तो इधर भी बेटा 50,000 हटा के भी उसका नील इम्पैक्ट ले आएंगे।
और बेटा यहाँ पे आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। बेटा प्रॉफिट हो जाए वो भी क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये तो था बेटा ऐड और लेस आइटम। अगर कोई नई आइटम आएगी तो बेटा देख लेंगे क्वेश्चन में, अभी मुझे यही याद है तो मैंने बता दी। इसके बाद बेटा आएगा, हाँ बेटा एक चीज और आती है लेस आइटम, नॉन बिजनेस इनकम। नॉन बिजनेस इनकम, अब सर ये ऐसे तो गिवन नहीं होगी, ये कैसे गिवन होगी सर? डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, तो ये हमारे बिजनेस की इनकम तो नहीं है ना बेटा। ठीक है, डिविडेंड मिल गया बेटा, बिजनेस मिल गया। ठीक है, डिविडेंड मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, तो ये हमारे बिजनेस की इनकम नहीं है, इसको क्या कर देंगे हम, हटा देंगे। इसके बाद आते हैं बेटा लेस आइटम के अंदर। तो बेटा और क्या क्या लेस होता है, तो बेटा लेस होता है पार्टनर रेमुनरेशन। क्या होता है बेटा, पार्टनर रेमुनरेशन। बेटा इसका मतलब क्या है, पार्टनर को सैलरी मिल रही है, ठीक है, पार्टनर को कमीशन मिल रही है, तो बेटा वो लेस होता है। और इस लेस का क्या है बेटा, ये एवरी ईयर में से माइनस करोगे, एवरी ईयर, हर साल में से माइनस करोगे। और एक बेटा नोट लिख लो, एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आती है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब बेटा लाइक मैं एग्जांपल में लिख देता हूँ, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। तो बेटा इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा, ऐड। देन फिक्स्ड एसेट्स रिलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा बेटा, लेस। खाली डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो जो एसेट हमने बाय करी है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, और लेस क्या होगा, ओनली डेप्रिसिएशन। आइए बेटा अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है बेटा, तो बेटा जल्दी से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 7 है, आसीन और श्रेया। बेटा जल्दी से आएंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास आंसर नंबर 7। बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, 2018 से 22 तक का प्रॉफिट है, 18, 19, 2020, 2021 और 2022। तो बेटा जो भी अभी मैंने इससे पहले भी एडजस्टमेंट लिखवाई है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो सारी एडजस्टमेंट याद कर लेनी है, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा, आराम से हो जाएंगे। चाहे फिर वो वेटेड एवरेज का हो, कैपिटलाइजेशन का हो, एडजस्टमेंट उससे ज्यादा नहीं देगा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले प्रॉफिट है बेटा 1,25,000 रुपए का, 1,25,000। देन बेटा 1,00,000 रुपीज का प्रॉफिट है। उसके बाद बेटा 1,87,500 रुपीज का प्रॉफिट है। देन बेटा 62,500 रुपीज का क्या है बेटा, लॉस। और उसके बाद क्या दे रखा है बेटा, 1,25,000 रुपीज का मेरे पास देन प्रॉफिट है। उसके बाद बेटा एक 2018-19 की बात बोल दी, तो बेटा 2018-19 यहाँ पे आ जाएगा, 31 मार्च दे रखा है। तो इधर क्या बोला बेटा, इधर 25,000 रुपए का क्या हो गया, अब लॉस हो गया, आग लग गई। तो बेटा अब लॉस क्या होता है, लॉस बाय फायर या अब लॉस ऐड हो जाएगा। कितने का है बेटा, 25,000 रुपए का है, तो बेटा 25,000 रुपए 25,000 ऐड कर देंगे। तो बेटा ये अब हमारे पास जो अमाउंट आएगा ना, अब उसका एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा। बेटा इधर तो कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं थी तो सेम लिख दे, इधर एडजस्टमेंट थी तो बेटा 125 इधर किया तो बेटा 1,87,500। और इधर है बेटा 62,500, ये लॉस है। और उसके बाद बेटा देन 1,25,000। बेटा इसको टोटल करेंगे, 125, 125 और 125, इट मीन्स 3,75,000। और 87,500 में से 62,500 माइनस करोगे, ये भी कितना आएगा, 1,25,000। तो बेटा ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 5,00,000 रुपए, 5,00,000 रुपीज आ जाएगा। बेटा मुझे क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट 5 साल का निकालूंगा तो बेटा 5,00,000 डिवाइडेड बाय
5, तो बेटा आंसर कितना आएगा मेरे पास, 1 लाख एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद मुझे गुडविल निकालनी है, तो बेटा एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपीज। और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय NYP, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बेटा एक बार एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख देता हूं इधर। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। तो बेटा टोटल प्रॉफिट मेरे पास 5 लाख आया, नंबर ऑफ ईयर कितने थे, 18, 19, 20, 21, 22, 5। और बेटा 5 थे, यानी गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय NYP। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख आ गया, NYP कितना था बेटा, 4 था। कितना था NYP बेटा, इसमें 3 था बेटा, 3। NYP 3 था बेटा, 3 ईयर परचेज। तो बेटा गुडविल कितनी आ जाएगी मेरे पास, 3 लाख रुपीज की गुडविल आ जाएगी। NYP 3 था, तो बेटा 3 लाख रुपीज की गुडविल आ गई। क्वेश्चन हो गया कवर। बेटा ये चीजें जरूर लिख ली, याद कर लेना जो मैंने ये एक्सप्लेन करी, एड आइटम्स, लेस आइटम्स। और उसके बाद बेटा यहाँ पे मैंने लेस में लिखा है पार्टनर रेमुनरेशन, ये एवरी ईयर में से माइनस होगी, ठीक है। और बेटा उसके बाद है नोट में मैंने लिखवा दिया, कोई भी फिक्स एसेट्स बाय करेंगे तो जो फिक्स एसेट्स का अमाउंट है वो ऐड कर देंगे, उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। अब आएंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपको, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ करते हैं बेटा आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बाय बेटा।